दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में नए नए प्रयोगों के बाद अब रविवार को भी शिक्षकों के द्वारा बच्चों को पढ़ाने का फरमान जारी किया गया है, जिससे दूर दराज के शिक्षकों को खासी परेशानी हो रही है। इस वीडियो में हम उन शिक्षकों के दर्द और पीड़ा को समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस गंभीर मुद्दे को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश के शिक्षकों को कोल्हू का बैल बनाकर रख दिया है। कभी कभी तो लगता है कि खुद राज्य सरकार नहीं चाहती है कि हमारे सरकारी स्कूल के शिक्षक बच्चों को स्कूल में निरंतर पढ़ाएंगे, क्योंकि अध्ययन अध्यापन कार्य के अलावा वो हर काम शिक्षकों को दिया जा रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट हो और शिक्षक बदनाम हो। दोस्तों, एक शिक्षक बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ सैकड़ों गैर शिक्षकीय कार्य में संलिप्त है, जैसे कि अगर जनगणना करानी हो तो शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है, चुनाव ड्यूटी हो तो उसमें भी शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है। इसके अलावा कोई सर्वे कराने हो तो उसमें भी शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है। कोई सरकारी शिविर आयोजित करवानी हो तो उसमें भी शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है। कई सुदूर क्षेत्रों में कई शिक्षकों की तेंदुपत्ता फड़ी में ड्यूटी लगा दी जाती है, अभी गर्मी में लगाई गई थी। कई जिलों में टोल नाकों में शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है। कई जिलों में आवास सर्वे, शौचालय सर्वे में शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है। इसके अलावा कई जिलों में पंचायत विभाग से लेकर महिला बाल विकास के सर्वे काम में ड्यूटी लगा दी जाती है। इसके अलावा खुद स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों में सैकड़ों अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है, जिसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूपों में मेंटेनेंस करना होता है। दोस्तों, इन सभी कामों को करवाने के बाद वर्तमान की शायद सरकार ने युक्तिकरण के आड़ में सेटअप 2008 में बदलाव करके प्राइमरी और मिडिल स्कूल से एक एक पद को हमेशा के लिए समाप्त करके कई हजार शिक्षकों के पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है, जिससे शिक्षकों की संख्या कम हो गई है, जिससे शिक्षकों के ऊपर और अतिरिक्त कार्य का बोझ बढ़ गया है, क्योंकि एक शिक्षक को पहले से 5वीं तक को संभालना पड़ रहा है। ऐसे में वो बेचारा बच्चों को पढ़ाएगा या उनको शांत कराएगा या फिर रजिस्टर मेंटेन करेगा। इसके अलावा दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद वर्तमान की शायद सरकार ने अभी हाल ही में बीते सप्ताह एक फरमान जारी करके शनिवार के हाफ डे को भी समाप्त कर दिया है, जिसको लेकर अलग से विरोध किया जा रहा है। दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग में इन सैकड़ों प्रयोगों के बाद अब राज्य सरकार शिक्षकों के रविवार अवकाश को भी छीनना चाहती है। सप्ताह में एक दिन किसी कर्मचारी को अपना निजी कार्य करने या अपने परिवार को समय देने के लिए जो सप्ताह में एक दिन रविवार को अवकाश दिया जाता है, उसको भी शायद सरकार समाप्त करने के मूड में दिख रही है। दोस्तों, इसको लेकर सरगुजा संभाग के शिक्षकों ने बताया कि सरगुजा संभाग के जिलों और ब्लॉक में शिक्षा विभाग ने शनिवार और रविवार को प्रयास स्कूल, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु कोचिंग क्लासेस संचालन करने का निर्णय लिया है और इसमें संबंधित शिक्षकों की शनिवार रविवार को ड्यूटी लगेगी। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक 31 जुलाई 2025 को 31 जुलाई को सरगुजा कलेक्टर की अध्यक्षता में राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा ऑडिटोरियम में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, समीक्षा बैठक, जिसमें सरगुजा कलेक्टर के साथ साथ सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सभी विकासखंड स्रोत समन्वयक, सभी सीएससी और शासकीय हाई स्कूल सेजेस विद्यालय के प्राचार्यों के साथ साथ जिला पंचायत सीओ और जिला शिक्षा अधिकारी लोगों की उपस्थिति में ये समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कलेक्टर की तरफ से सरगुजा जिले के सभी ब्लॉक के स्कूलों के लिए कुल 14 सूत्रीय एजेंडों पर काम करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसमें चौथे बिंदु पर कहा गया है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश देते हुए इसमें स्पष्ट कहा गया है कि नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, एकलव्य और प्रयास स्कूलों में प्रवेश हेतु कोचिंग सेंटर के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया है कि 10 स्कूलों का चयन कर लिया गया है, जहां पर यह कोचिंग शुरू की जाएगी, जिसको प्रत्येक शनिवार रविवार को यह कोचिंग कराया जाना है। इसलिए अपने स्तर पर समय का निर्धारण कर लेंगे और इन कोचिंग में अध्ययन करने वाले बच्चों का पंजीयन 100% कराया जाना है। दोस्तों, सरगुजा कलेक्टर के 31 जुलाई 2025 की समीक्षा बैठक के इस फैसले पर अब अमल होना शुरू हो चुका है। इसको लेकर सबसे पहले सरगुजा जिले के लखनपुर विकास खंड से 5 अगस्त 2025 को एक आदेश जारी किया गया है परसों, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि सरगुजा कलेक्टर और समग्र शिक्षा अध्यक्ष के द्वारा 31 जुलाई को आयोजित जिला स्तरीय बैठक में दिए गए निर्देश का पालन करते हुए इस विकास खंड यानी कि लखनपुर ब्लॉक के 10 चिन्हांकित संकुल केंद्रों में प्रयास, सैनिक और नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु कोचिंग क्लासेस प्रारंभ किया जाना है, जिसमें पास के 3-4 संकुलों के कक्षा 5वीं 8वीं के विद्यार्थी इन कोचिंग सेंटरों में अध्ययन करेंगे। इसलिए नियम अनुसार कोचिंग संस्थाओं में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित शिक्षकों को प्रत्येक महीने के प्रथम और तृतीय शनिवार और रविवार को कक्षा 5वीं तथा द्वितीय और चतुर्थ शनिवार और रविवार को कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को
विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा सुविधा अनुसार 2 घंटे समय तय करके अध्यापन कार्य कराया जाएगा। यानी कि दोस्तों इस आदेश के मुताबिक सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक में प्रयास स्कूल, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए 5वीं के बच्चों की पहली और तीसरी शनिवार और रविवार और कक्षा 8वीं के बच्चों की कोचिंग क्लासेस दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार को होगी। अब दोस्तों दोस्तों ब्लॉक में किन किन संकुलों और किन किन स्कूलों के किन किन शिक्षकों की इस कोचिंग क्लासेस में ड्यूटी लगाई गई है उसको भी आप इस सूची में देख सकते हैं। दोस्तों इसका जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों जानकारों की तरफ से कयास लगाए जा रहे हैं कि सरगुजा जिले के बाद अब धीरे धीरे प्रदेश के बाकी जिलों में से भी इसी प्रकार के आदेश जारी होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है, यानी कि बाकी जिलों के शिक्षकों की भी कोचिंग क्लासेस में ड्यूटी लग सकती है। अब दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक में जिन शिक्षकों की कोचिंग क्लासेस में ड्यूटी लगाई जा रही है उन शिक्षकों का साफ साफ कहना है कि हम लोग इस कोचिंग क्लासेस का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जिन शिक्षकों की कोचिंग क्लासेस में ड्यूटी लगाई जा रही है वो अधिकतर दूर दराज से पहुंचकर वहां पर सेवा दे रहे हैं, इसलिए शनिवार को स्कूल बंद होने के बाद वो अपने अपने घर परिवार को देखने के लिए अपने अपने घर चले जाते हैं, या फिर रविवार को अपने घर की साफ सफाई के साथ साथ अपना भी खुद का निजी काम को कर लेते हैं, जैसे किसी का बाल कटाना है या फिर और भी कई प्रकार के काम होते हैं निजी कार्य, क्योंकि बाकी के दिन ड्यूटी में समय नहीं मिल पाता है। इसलिए अगर शनिवार रविवार को कोचिंग क्लासेस लग जाएगी तो वो घर परिवार से कब मिलेंगे, इसलिए संबंधित शिक्षकों की तरफ से इस वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन से 2 प्रमुख मांग रखी गई है। सबसे पहले तो रविवार और कोई भी अन्य शासकीय अवकाश के दिन कोचिंग न लगाया जाए। इसके बाद दूसरी मांग, जिस दिन जितने घंटे कोचिंग लगाया जाता है उस दिन उतने घंटे स्कूल समय में कटौती किया जाए। कोचिंग क्लासेस के लिए अलग से कोई अतिरिक्त मानदेय की मांग नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसके लिए स्कूल समय में कटौती कर दिया जाए। दोस्तों मेरे हिसाब से इस मुद्दे का बेहतरीन समाधान यह होगा कि शनिवार को अलग अलग विषय का सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे कोचिंग क्लासेस लगाना चाहिए, रविवार को अवकाश कर देना चाहिए, ताकि बच्चों का कोचिंग क्लासेस भी प्रभावित नहीं होगा। शनिवार को वो कंप्लीट हो जाएगा, रविवार का भी। और जो शिक्षक रविवार को अपने घर जाना चाहते हैं वो शनिवार को ही 12 बजे के बाद कोचिंग क्लासेस समाप्त होने के बाद निकल सकते हैं, रविवार को अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। इससे बच्चों का कोचिंग क्लासेस भी प्रभावित नहीं होगा और इससे शिक्षकों के अवकाश भी प्रभावित नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों से यह भी अपील करना चाहूंगा कि अगर सच में राज्य के अंदर सरकारी स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो स्कूलों में जो दुनिया भर के अलग अलग प्रयोग और सैकड़ों योजनाएं चल रही है उनसे शिक्षकों को दूर रखा जाए, और साथ ही साथ सभी प्रकार के गैर शिक्षकीय कार्यों से भी शिक्षकों को दूर रखा जाए। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सबसे पहले सेटअप 2008 के तहत पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था किया जाए और एक अच्छा दिशा निर्देश बनाकर शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ बच्चों के अध्यापन कार्य में ही व्यस्त रखा जाए, जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है। और साथ ही साथ जो शिक्षक दारू पीकर स्कूल जा रहे हैं या ईमानदारी पूर्वक अपनी ड्यूटी को नहीं कर रहे हैं, ऐसे शिक्षकों को चिन्हांकित करके तत्काल उनको बर्खास्त करके उनके स्थान पर नए नए फ्रेश डीएड बेरोजगारों की भर्ती किया जाए। अगर सरकार इतना भी कर देती है तो इससे भी सरकारी स्कूलों के शिक्षा गुणवत्ता में बहुत हद तक सुधार हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार खुद नहीं चाहती कि सरकारी स्कूलों में सुधार हो, क्योंकि गरीब किसान के बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो नेताओं की गुलामी कौन करेगा। बाकी दोस्तों इस गंभीर विषय को लेकर, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हो रहे नए नए प्रयोगों को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार लाया जा सकता है? इस पूरे मैटर को लेकर आपके जो भी राय होंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के शिक्षा जगत से जुड़ी इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण विषय पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।